एवरीथिंग इज़ डिस्टाइंड। इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब तय है। किस्मत आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती और किस्मत खुद भी नहीं बदल सकती, लेकिन आपके फैसले आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, बी प्रैक्टिकल, नॉट फिजिकली, इनफैक्ट फ्रॉम इंटरनली एंड इमोशनली टू। इसको समझाने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और वहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया था, दौड़ने की प्रतियोगिता। सब बच्चों को भागना था और बहुत जोश था सब बच्चों में। करीबन 50 छोटे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और सबके पेरेंट्स भी आए हुए थे, इसलिए जोश कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। सब बच्चों को लाइन में लगा दिया गया था और 3 पुरस्कार रखे गए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथे और पाँचवें को भी कंसोलेशन प्राइजेस मिलने थे। तो सब बच्चों में जोश था कि हम नंबर 1 आना है, नहीं तो 5 में से कोई एक नंबर तो हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो सब बच्चे जोश के साथ सीटी बजी और भागना शुरू। भागते रहे। सब पेरेंट्स भी उधर से और तेज करके आवाज़ें लगा रहे थे, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो जो शुरू में 3 बच्चे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, वो तो अपने पेरेंट्स को वेव करके बता रहे थे कि हाँ, हम नंबर 1 आके दिखाएंगे। जो बाद के 4-5 थे, वो भी थोड़ा सा मशक्क़त कर रहे थे कि और थोड़ा आगे बढ़कर किसी पहले, दूसरे, तीसरे में से नंबर मिल जाए उनको। लेकिन चलो, भागा दौड़ी खूब शुरू हुई और आगे तक पहुंच गए और प्रतियोगिता ख़त्म। लेकिन जो 5 बच्चे थे उनमें तो उत्साह था। जो बाकी के 45 बच्चे थे, जब उनको लगा कि पहले 5 को ही पुरस्कार मिलना है, चाहे कंसोलेशन ही सही, चौथे पाँचवें को हमारा नंबर ही नहीं आना, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका उत्साह कम हो गया और उन्होंने दौड़ना ही छोड़ दिया और बस चलने लगे। तो कभी एक तो अपने उत्साह को कभी कम मत होने दीजिए। कुछ पता नहीं होता, आप अपने अंदर उत्साह रखेंगे, एक जज्बा रखेंगे, तो शायद आप नंबर की रेस में आ सकें। एनीवे, शुरू के जो 3 बच्चे थे उनको पुरस्कार मिला। 5वीं जो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको कंसोलेशन प्राइज़ मिला और उसे लेते हुए अपने पापा के पास गई, रुआँसे चेहरे से कि पापा मैं तो हार गई। तो नहीं, मेरी बेटी तो फर्स्ट आई है। कहते पापा कहाँ फर्स्ट आई हूँ, देखो ना, मैं तो 5वां प्राइज़ मिला है। तो अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? तो 45। तो फिर उन 45 बच्चों में से सबसे पहला नंबर तुम्हारा था। लेकिन पापा, शुरू के 5, शुरू के 4, 1, 2, 3, 4, उसमें तो मैं नहीं आई। कहते कोई बात नहीं, समझो तुम्हारा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं था। आगे से तैयारी करना ज़ोर से और देखना तुम उन 4 में से भी आगे पहले 3 आओगी, फिर 2 आओगी, फिर नंबर 1 भी आ जाओगी। कहते हैं पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं नंबर 1 आके दिखाऊंगी। कहते हैं नहीं नहीं, धीरे धीरे, पहले खुद को मजबूत करना ज़रूरी है, अपने पैरों को मजबूत करना ज़रूरी है, उसके बाद नंबर रेस करना। अपनी कोशिश जारी रखो और अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी मशक्क़त करना, यही यही सीखना है। और यही एक्चुअली हमें हर बच्चे को भी सिखाना है। उस बच्ची में एक अजीब सा जोश आ गया, उसे लगा कि हाँ वाकई वो ही फर्स्ट आई है उन बच्चों में। तो उसने कहा अच्छा बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? बोली मेरे को बटर स्कॉच खानी है। उस बच्ची में भी जोश था और उसके पापा में भी। अपनी बच्ची को गोद में उठाया और चल पड़े आइसक्रीम की रेहड़ी की तरफ। हर पेरेंट्स को ये सब करने की ज़रूरत है एक्चुअली। अपने बच्चों पर विश्वास रखिए। अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं ये कहूँगी कि पूरा पिछला साल हमारा कोरोना के बलि चढ़ गया और बच्चों की पढ़ाई पूरी ऑनलाइन हुई है। तो बच्चों के कुछ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनको ये समझाइए कि अपने ऊपर विश्वास रखें, संदेह में ना रहें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। और क्योंकि संदेह जो है ना, वो बड़े बड़े मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देता है। लेकिन अपनी काबिलियत पर विश्वास होगा तो वो पहाड़ों में से भी रास्ता निकाल के फर्स्ट पोजीशन ना भी आए, नंबर रेस में ना भी रहें, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। लेकिन बच्चों का विश्वास बनाए रखने के लिए पेरेंट्स को भी एक एक कंट्रोल अपने अंदर लाना होगा। गुस्सा ना करें, उनसे प्यार से और अपने व्यवहार से उनका दिल जीतें, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करें ताकि वो एक अच्छा मुकाम ज़िंदगी में हासिल कर सकें। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी बातें लिख कर भेजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।